सैर के लिए आप कहिए या टाइटैनिक को एक्सप्लोर करने के लिए निकली थी, वो जिस कदर तबाही का शिकार हुई, उसके बाद बहुत से सवालात उठे। बहुत सी ऐसी चीजें भी सामने आई जिसने इस वाक़े को एक पुरस्कार रुख दिया, जहां पर ये बात सामने आई कि टाइटन जो है अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त आबदोज थी और इसकी बनावट के ऊपर अब एक साइंसदान ने जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, उसने एक बार फिर से एक डिबेट को ऑन कर दिया है, जहां पर एक ईमेल का सिलसिला जो कि टाइटन के जो सीईओ हैं ओशन गेट के, जो टाइटन के मालिक भी हैं आबदोज के, उनके बारे में ये एक ईमेल सामने आती है जिसमें ये पता लगता है कि उनको बार बार ईमेल करके कहा गया था कि आप इस आबदोज में लोगों को सैर ना कराएं, तफरीह ना कराएं, इतने डीप वाटर में ना लेकर जाएं, क्योंकि ये आबदोज जो है ये सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन जब उनके अपने वकला ने दूसरी जानिब धमकी लगाई कि अगर इस तरह की बात को कंटिन्यू रखा गया तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी, तो फिर इस मुद्दे में दिल रखने वाले और तकलीफ रखने वाले लोग जो हैं वो खामोश हो गए। इस पर यह कहा गया कि टाइटन आबदोज का मालिक जो है वो इस सब के जानने के बावजूद लोगों को इस खतरनाक सफर पर जो लेकर गया था, तो उसके पीछे एक ऐसा असरार है जिस तक लोग नहीं पहुंच सकते। किसी ने इसको शैतानी कुव्वतों के साथ जोड़ा तो किसी ने इसे सिम्पसन कार्टून के साथ जोड़ा। लेकिन इस वक्त ये साइंसदान जिनका नाम डॉक्टर ग्वेलियन है, जो कि एक सहाफी भी हैं, और वो जब टाइटैनिक के सफर को गए थे तो उन्होंने क्या कुछ देखा और एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उन्होंने इस टाइटन आबदोज के बारे में क्या कहा, उसने एक बड़ी डिबेट जो है वो खोल दी है। लेकिन यहाँ पर पहले मैं आपको जरा एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिस वीडियो में आप शहजादा दाऊद को देख सकते हैं। और शहजादा सलमान दाऊद जो है वो शहजादा दाऊद के बेटे, और वो क्या चाहते थे, उनकी वालदा ने एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, ये जरा यहाँ पे पहले देखिएगा। Suleiman has told us that he can fix the cube in 9 seconds, yeah? Yeah, but that's my best. So that's your best. Let's see. 15. So should we give you 20? Yeah. Okay, let's see if you can fix this in 20 seconds. Starting now. जी, आपने देखा शहजादा दाऊद जो है वो चाहते थे कि सलमान दाऊद माजिद के साथ कि वो डीप वाटर में जाकर यही गेम जो खेलते हैं और जिसमें आपने पजल को सॉल्व करना होता है, इसको डीप वाटर में जाकर ये खेलना चाहते थे और चाहते थे कि वो अपना रिकॉर्ड जो है उसे कायम करें इस पानी में जाकर। उनकी वालदा का ये पहली बार इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने दरखास्त दी थी और उनके वालिद जो है वो अपने बेटे के इन लम्हात को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो कैमरा भी साथ लेकर गए थे और उनके बेटे चाहते थे कि वो टाइटैनिक का मलबा देखने का जाने का जो इरादा रखते थे, तो इतने ही डीप वाटर में वो अपने इस रूबिक क्यूब को साथ ले जाकर पानी की गहराइयों में एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। ये उनकी वालदा का एक हैरान को जो है इंटरव्यू जो है वो सामने आया, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि वो साइंसदान जो कि पानी की इस गहराई में गए थे जहां पर कहा जाता है कि एक आम इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल है, और टाइटैनिक से जुड़े जो असरार हैं जिसमें कहा जाता है कि टाइटैनिक जो कि वहां पर 2 टुकड़ों में मौजूद है, इसके ऊपर पानी का एक इतना शदीद तरीन दबाव है जहां पर किसी भी चीज का जाना जो है नामुमकिन है। वहां पर पानी का दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में 2000 में जिस आबदोज पर सवार होकर वो पानी के इस मुकाम पर गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा और उसके बाद इस आबदोज के बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि मैं टाइटैनिक के मलबे के मुकाम से खबर देने वाला पहला सहाफी भी था, साइंटिस्ट भी है, सहाफी भी है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बहुत पुरजोश था। अच्छा, ये कहते हैं मैं पानी से बहुत घबराता हूँ, उसके बावजूद मैंने सफर पर जाने का इरादा बांधा। अच्छा, वो कहते हैं कि डाइविंग पार्टनर जो है मेरे साथ मौजूद थे, 2 मजीद लोग, हमें समंदर में उतारा गया इस आबदोज के जरिए और समंदर की गहराइयों में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो कहते हैं आखिरकार हम टाइटन तक पहुंचने वाले पहले लोग थे। वो कहते हैं कि हमने जहाज के मलबे के अगले हिस्से का जायजा लेना शुरू किया। इसके बाद हमने फैसला किया कि अब हम पिछले हिस्से का जायजा लेंगे जो कि कुछ फासले पर मौजूद था। यहां पर उनके साथ एक हैरानकुन हादसा पेश आता है। वो कहते हैं कि ये टाइटन जो कि 2 टुकड़ों में टूट चुका था, हम जब इसके पिछले हिस्से की तरफ पहुंचे तो वहां पे पानी की रफ्तार बहुत ही खौफनाक थी। अचानक ही हमें ऐसे लगा जैसे हमसे कोई चीज जोरदार टकराई है और यकदम मलबे के बड़े बड़े टुकड़े हम पर आकर गिरना शुरू हो गए, जो कि दरअसल टाइटैनिक के वो जंग आलूद हिस्से थे जो कि हमारे ऊपर गिर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने अपने दिल में अलविदा कहना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमें अंदाजा हो चुका था कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारे साथ मौजूद पायलट जो माजी में रूसी लड़ाका तैयारा उड़ाते थे, आबदोज नुमाइश को जिसमें हम सवार थे निकालने की कोशिश करने लगे। अब ये कहते हैं कि ऐसा वो निकालने की कोशिश कर रहे थे जैसे
जैसे अगर आपकी गाड़ी कभी कीचड़ में फंस जाए तो आप गाड़ी को कभी आगे थोड़ा करते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर पीछे करते हैं। इसी तरह की कोशिश जो है वो उस आबदोज के साथ उस मलबे के नीचे फंसने के बाद मुसलसल कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें यकीन था कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमारा ये आखिरी वक्त जो है वो आ चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि उनके साथ मौजूद विक्टर जो है उनकी महारत बिलाखिर काम आई और वो इस आबदोज को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। वो कहते हैं कि हम खुशकिस्मत थे, लेकिन हम तकरीबन 1 घंटा फंसे रहे और हमारे दिल ने अलविदा कहना शुरू कर दिया। इन लम्हों में अपने दिमाग में आने वाली सोच वो कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं भुला सकता जब मैंने सोचा कि इस तरह से मेरा खात्मा होना था। फिर वो कहते हैं कि हमें एकदम महसूस हुआ कि सब कुछ बदल रहा है और हम तैर रहे हैं। वो बताते हैं कि सब कुछ मुकम्मल तारीकी में हुआ क्योंकि पायलट ने लाइट बंद कर रखी थी। ये सब उस आबदोज के अंदर मौजूद थे। कहते हैं कि फिर मैंने विक्टर से पूछा कि सब ठीक है, तो उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, क्योंकि वो रूसी थे, कहा कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं। और वो कहते हैं कि हमने सुख का सांस लिया और उसके बाद हमारी आबदोज जो है समंदर की सतह की तरफ जाना शुरू हो गई और तकरीबन कोई 2.5 घंटे हमें लग गए समंदर की सतह तक आने में, जहां पहले से जहाज में लोग जो मौजूद थे उनको अंदाजा हो चुका था कि हमारे साथ कुछ बुरा हो चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ, इस आबदोज का वहां पहुंचना और वापस आना, उससे हमें अंदाजा हुआ कि समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव जो है वो बड़ा ही खौफनाक होता है। यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल काम है और अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाए तो बहुत ज्यादा खदशा मौजूद होता है कि आपके ऊपर उस ही टाइटैनिक का भारी मलबा जो है वो गिर जाए, जैसा कि उनके साथ हुआ। लेकिन अब इनकी एक कही हुई बात ने एक और डिबेट जो है वो ऑन कर दी है। वो क्या है? वो कहते हैं कि जिस आबदोज पर, रूसी आबदोज पर वो सवार थे और वो पानी की इस कदर गहराई में गए थे, उसको अगर कंपेयर किया जाए उस आबदोज के साथ जिसमें के ये लोग सवार थे, यानी कि टाइटन आबदोज, तो कहते हैं बड़ा फर्क था। जो उनकी आबदोज थी वो इस कदर नई टेक्नोलॉजी पर नहीं बनी हुई थी, उनकी आबदोज जो है इस कदर जदीद नहीं थी। वो कहते हैं कि ये आबदोज जिस पर ये लोग गए थे, यानी कि टाइटन जो है, ये तो एक हवेली नुमा थी, ये एक बड़ी मजबूत आबदोज थी और इस आबदोज का तो कोई मुकाबला ही नहीं था उस आबदोज के साथ जो हम लेकर गए थे। उसके बाद उनका ये कहना कि इस आबदोज का यूं तबाह होना एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि जिस आबदोज में हम सवार थे उसमें तो सिर्फ 2 बेंच थे और बीच में पायलट बैठा हुआ था। और वो कहते हैं कि मैं बहुत डरता हूं पानी से, लेकिन मैं उस आबदोज पर चला तो गया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस टाइटन आबदोज का सुना तो मैं सोचता था कि ये आबदोज तो बड़े आराम से वहां तक पहुंचेगी और बहुत अच्छे से वहां का मुआयना करके आएगी। लेकिन अब वो कहते हैं कि मेरा दिल उन 5 लोगों के लिए टूटा जा रहा है। मैं जानता हूं कि उन पर आखिरी वक्त में क्या बीत रही होगी। इसे बयान करना अल्फाज में नामुमकिन है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये बड़ा ही एक असरार है कि टाइटन जैसी आबदोज का अभी पानी में जाना और फौरन ही तबाह हो जाना। और उसके बाद ओशन गेट के CEO के हवाले से उनका ये भी कहना है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी चीजों के मामले में और चेक